स्टार्ट करते हैं भाई। यस सर। क्या पढ़ रहे थे हम कल? अजाइल। अजाइल में हमने कल सेरेमनीज खत्म की थी आई थिंक, ना? हाँ सर, सेरेमनी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज बर्न अप एंड बर्न डाउन चार्ट। क्या होता है बर्न अप, क्या होता है बर्न डाउन चार्ट? बर्न डाउन बेसिकली ये क्या है ना, सर आवाज सही से आ नहीं रहा है। ये जो है आपको ये दिख रहे हैं बर्न अप और बर्न डाउन, किसी को भी नहीं आ रहा है क्या? हाँ आने लगे आ रहा है सर सर। के लिए। ठीक है, सर गेटिंग योर वॉइस सर। ठीक है। तो ये जो बर्न अप और बर्न डाउन है ये दो चार्ट हैं, बेसिकली ये चार्ट की फॉर्म में दिखते हैं हमारा, मतलब ये एक स्टैटिकली मेजर करने के लिए आवाज कट रही है आपकी। अभी भी कट रही है? हेलो? नहीं सर, वॉइस क्लियर है आपका। ऑडिबल है सर, ठीक है। आ रही है सर। तो ये जो बर्न अप और बर्न डाउन है ये दो चार्ट की फॉर्म में दिखते हैं कि हमारा जो काम है वो उस चार्ट की फॉर्म में हम देखते हैं कि कितना हेलो? काम हमारा हाँ बोलो। हर्ष भाई आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। यार सबके लिए कट रही है या तो नहीं, फिर इधर तो सही आ रही है सर, ओ सर, इनको इशू होता है सर। ऑडिबल आ रही है। सर क्लियर आ रही है। नेट का इशू तो नहीं इनकी साइड से? यार कटे तो फिर सबके लिए, मेरे आवाज ब्रेक तो फिर सबके लिए होनी चाहिए अगर मेरी साइड से इशू है ना। जिसको इशू आ रहा है एक बार रिजॉइन करके देख लो, होपफुली रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बर्न अप और बर्न डाउन की हम लोग बात कर रहे थे। बेसिकली ये क्या है, हमारे दो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं कि कितना काम हमारा हो गया है और कितना काम हमारा रह गया, वो एक चार्ट दिखता है, उस चार्ट में हमारा शो होते हैं काम, मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो उस काम की। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले बर्न डाउन की, द रिमेनिंग वर्क विच नीड्स, जीरा के अंडर में आएगा क्या ये वर्ड डाउन? क्या कह रहे हो? जीरा के मतलब अंडर में आता है ये वर्ड अप और वर्ड। हाँ हाँ, उसी में एजाइल के अंडर में आता है। बर्न अप हमारा भाई वाइस वर्सा, वर्क which has been completed known as burn up। ठीक है, बर्न डाउन होता है हमारा जितना भी रिमेनिंग वर्क होता है जो अभी हमें कंप्लीट करना है वो बर्न डाउन होगा, जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा बर्न अप होगा। ठीक है, बर्न अप और बर्न डाउन में ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज स्प्रिंट बैकलॉग एंड प्रोडक्ट बैकलॉग। अच्छा हर सर जी सर ये इसको चार्ट। यूज कब करेंगे बर्न डाउन बर्न अप को? हाँ सर, इसको चार्ट सर शो करेंगे। चार्ट कैसा दिखेगा, मतलब कोई है कोई ऐसा एग्जांपल हाँ, पेंट में से बना के? चार्ट में मैं अभी आपके ग्रुप में दिखाता हूँ किस तरीके से चार्ट दिखता है वो। हाँ वो सर शो कैसा होगा, एक मिनट। हाँ मैं अभी दिखाता हूँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ आप ही के। ठीक है सर। आपके बैच का नाम क्या है?
ये 28 फेब है ना? 28 फेब है सर। देखो ग्रुप में आया होगा। देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, बर्न डाउन और बर्न अप। जो चार्ट हमारा दिख रहा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब बर्न डाउन यानी रिमेनिंग, और ये जो रेड वाला हमारा कंप्लीट है और ये स्कोप है, ये पूरा इस तरीके से दिखता है। ये बेसिकली हमारा अजाइल में भी होता है। अजाइल में चलते हैं जरा, सॉरी अजाइल कह रहा हूँ, जीरा में होता है, जीरा में चलते हैं, अभी दिखाता हूँ जीरा में, ये रहा जीरा। अच्छा ये देख रहे हो रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। रिपोर्ट्स के अंदर में जाओगे तो यहाँ पे ये देख रहे हो चार्ट वगैरह जो दिख रहे हैं, ये सब हमारा ये चार्ट दिख रहे हैं अभी। यहाँ पे होगा बर्न डाउन और बर्न अप भी। चार्ट रिसेंटली सिग्मा पाई चार्ट created as हेलो हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? रूम चार्ट स्पेंट हो गया। ये रहा देखो बर्न डाउन चार्ट, देख रहे हो ये बर्न डाउन चार्ट है। ये बेसिकली इन्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी इनका प्रोजेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका बर्न डाउन चार्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली जो बर्न अप और बर्न डाउन दिखता है ना, वो चार्ट हमारा ये रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे दिखता है। जिस भी आप प्रोजेक्ट का देखोगे उस प्रोजेक्ट का आपको दिख जाएगा कि उस स्प्रिंट के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से दिखता है बेसिकली, मतलब ये 2 टर्म है, कई बार इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है। एक मिनट है ना। हाँ तो बर्न समझ में आ गया ना, बर्न अप और बर्न डाउन की क्या है, सिंपल 2 चार्ट होते हैं जो हमें चार्ट की फॉर्म में दिखता है कि कितना काम हो चुका है, कितना काम रहता है, वो दिख रहा है बस। बाकी ऐसा स्पेशली कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकलॉग की। बैकलॉग तो सब लोग समझते होंगे, बैकलॉग वर्ड क्या होता है? यस Yes, sir. उसमें सर कोई भी प्रोडक्शन होता है लॉक हो जाता है, मतलब जो कोई भी कुछ काम वाम करना होता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ जो क्या रिमेनिंग वर्क लूप में रह सर जाता है कंटेंट उसको कितना हमारे पास backlog है सर, मतलब उसका सर कितना, मतलब वो सर बचा हुआ है, मतलब रिमेनिंग टास्क जितने हैं। रिमेनिंग काम, मतलब जो अभी रहा है वो हाँ, बैकलॉग का हमारा, ठीक है। बैकलॉग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अगर स्प्रिंट बैकलॉग की, फिर बात करेंगे हम प्रोडक्ट बैकलॉग की। क्या होता है स्प्रिंट बैकलॉग? वर्क
which is remaining into the current sprint known as sprint backlog। जो भी काम हमारा उस करंट स्प्रिंट जो चल रही है उसमें रिमेनिंग रहता है वो हमारा स्प्रिंट बैकलॉग कहलाता है। प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाता है वर्क विच इज रिमेनिंग इनटू द कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोडक्ट बैकलॉग, वो हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाता है। ठीक है, स्प्रिंट बैकलॉग होता है उस पूरे स्प्रिंट में जितना काम हमारा रिमेनिंग रहता है वो स्प्रिंट बैकलॉग है। प्रोडक्ट बैकलॉग होता है उस पूरे कंप्लीट प्रोडक्ट में जितना काम हमारा रिमेनिंग रहता है वो हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग है। बस इतना सा फर्क है स्प्रिंट बैकलॉग और प्रोडक्ट बैकलॉग में। ठीक है। हाँ सर, स्प्रिंट बैकलॉग और जो कल आपने पढ़ाया थे स्पिल ओवर, इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, स्पिल ओवर तो हमारा ये फर्क है कि वो काम ये यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग में कि वो काम अभी हमारा कंप्लीट होना है बट हमारा स्प्रिंट का टाइम जो है वो अभी मतलब बचता है, हमारे पास टाइम है। फॉर एग्जांपल Yes. कि अभी मुझे एक टास्क कंप्लीट करना, मेरे पास 2 दिन हैं, तो वो मेरा स्पिल ओवर तो कहलाएगा नहीं। क्या कहलाएगा? नहीं। वो कहलाएगा स्प्रिंट बैकलॉग। अब Yes. अगर मेरा जो एक टास्क कंप्लीट होना है बट मेरा जो टाइम है जो उसका ETA है वो मीट हो चुका है, वो एक्सपायर हो गया, मतलब मेरे स्प्रिंट का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में मेरा क्या कहलाएगा? वो स्पिल ओवर कहलाएगा। तो स्पिल ओवर तब कहलाएगा जब स्प्रिंट का जो टाइम है वो मेरा रह जाएगा, तब। समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है। हाँ सर ये स्प्रिंट बैकलॉग सर ये इसको एजाइल में आप दिखा सकते हैं कि अभी किस जगह शो होता है? ये बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो वहाँ पे डिसाइड करता है। अजाइल में अगर मैं जीरा में आपको बताऊं तो ये यहाँ पे दिख जाता है। जैसे मैं बोर्ड की बात कर रहा था, ये रहा टास्क दिख जाएगा मेरा यहाँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो डन हो गए, ये अभी QA में पड़े हैं, ये इन प्रोग्रेस है, ये टू डू है, मतलब ये अभी हमें कंप्लीट करने हैं, ये ऑनगोइंग है, और ये अभी QA को पड़े हैं ये वाले टास्क। तो ये जो टू डू, इन प्रोग्रेस और जो QA में हैं ये सारे हमारे स्प्रिंट बैकलॉग हैं, और ये जो डन हो चुके हैं ये हमारा कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई बैकलॉग का मतलब ही नहीं है। लेकिन टू डू में आ रहा है सर, वो हो जाएगा ना हमारे स्प्रिंट वाले लोग। टू डू भी और इन प्रोग्रेस भी कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, अभी काम चल रहा है, और जो QA में पड़े वो भी, ये तीनों जो हैं हमारे, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये बैकलॉग कहलाएंगे, स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, तो ये तो वैल्यू। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी हम बोलते हैं रेट ऑफ स्प्रिंट को, जो हमारे करंट, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपको एक स्प्रिंट असाइन की हुई है, हमारी एक स्प्रिंट चल रही है, उस स्प्रिंट को कंप्लीट करने का वही 2 वीक का टाइम था, बट हम लोगों ने बहुत स्पीड से काम किया, बहुत अच्छा काम किया, हमने एक ही वीक में कंप्लीट कर लिया, तो उसकी एफिशिएंसी कितने % हुई? चुप हो गए? 200%। 200%। तो यानी हमने जो काम किया वो उसको 200% एफिशिएंसी से काम किया, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो वेलोसिटी कहलाएगी। भैया से बात करना। तो वेलोसिटी हमारी होती है द रेट ऑफ स्प्रिंट नोन एज वेलोसिटी, की जो वो हमारी जो करंट स्प्रिंट है उसको काम करने की जो स्पीड है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो दोस्त मेरी तरफ से अजाइल यहाँ पे खत्म होता है। इनकेस कोई क्वेश्चन फिर भी आपका होगा तो बता देना। अभी के लिए मेरी तरफ से अजाइल खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। हर्ष आपने एक वो फ्रेमवर्क बताए थे, 3 हाँ, जो थे उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया था शायद, तो बता दीजिए एक बार।
तो हाँ, मैंने 3 फ्रेमवर्क बताए थे। एक मैंने बताया था, नाम क्या है आपका? अंजलि। हाँ जी, आप अपने नाम से बना लो, AS आ रहा है बस। नहीं, अंजलि से ही बनाया है मेरा, AN से। मेरे को AS अंजलि आ रहा है मेरा नाम तो। चार होगा शायद, मेरे पास कुछ नहीं अपडेट हो। ठीक, तो वहाँ पे हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे अभी? हाँ, फ्रेमवर्क के। फ्रेमवर्क हमारे बेसिकली अजाइल में 3 फ्रेमवर्क होते हैं। ये क्या है, हमारे एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया है कि अब काम इस तरीके से करना है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा स्प्रिंट वाइज काम जो हो रहा है हमारा, ये हमने किस में पढ़ा? स्क्रम फ्रेमवर्क में। कि स्क्रम फ्रेमवर्क कहता है हम लोग स्प्रिंट वाइज काम करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसमें ये यूजर स्टोरी होंगे, ये सब कुछ होगा। ये हम लोगों ने स्प्रिंट वाइज काम किया। उसके अलावा 2 और हमारे जो अलग थे, वो था एक कैनवैन था, और एक दूसरा जो हमारा था उसमें वो दूसरा कैनवैन के अलावा एक और था ना, वो XP, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये हमारे 3 थे। तो हम लोगों ने अभी ये तो क्लियर हो गया, मतलब ये वाला तो आपको क्लियर हो गया ना कि स्क्रम वाला, स्क्रम में तो किसी कोई डाउट नहीं है? नहीं, वो क्लियर है। अब बात करते हैं कैनवैन की। बेसिकली कैनवैन जो है हमारा, वो डेवऑप्स के लिए बना है। डेवऑप्स का मतलब वहाँ पे क्या है हमारा, कि ये रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए हमारा यहाँ पे बना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी डेवलपमेंट हुआ, उस कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी फंक्शनलिटी, यूजर स्टोरी बन गई, वो एक यूजर स्टोरी कंप्लीट हुई और वो सीधा हमने उसको दे दिया। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्प्रिंट वाइज काम करना है, इस स्प्रिंट में इतना काम हमें कंप्लीट करना ही करना है। वहाँ पे क्या है, रिलीज वाइज होता है कि अगर हमारी 15 दिन की रिलीज है, 15 दिन में जितना भी काम हमारा हो गया वो हमने सीधा डिलीवर्ड कर दिया क्लाइंट को। तो वो वहाँ पे रिलीज वाइज होता है कैनवैन में, वहाँ स्प्रिंट नहीं चलती है। ठीक है। और XP तो अभी मतलब आउटडेटेड है, सब कोई भी यूज करता ही नहीं है। आपको मतलब सर नॉर्मली आपके तरफ से नॉइजिंग आ रहा है। मेरी तरफ से यस सर। अभी भी आ रहा है? सर फैन की कुछ नॉइज आ रहा है, फैन का। आ रहा है सर, नोज तो आ रहा है। हाँ, फैन चल रहा है भाई मेरे ऊपर ही, मैं बंद हाँ कर हाँ उसी का आ रहा है सर। अभी ठीक होना। अभी ठीक है सर। ठीक है। तो XP जो है हमारा, वो मतलब अभी एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा सा आउटडेटेड है। XP जो हमारा पहले मतलब चलता था नॉर्मली, उसमें क्या है कि अपने हिसाब से टास्क, उसमें एक स्पेसिफिक गोल कर दिया जाता है कि मुझे 1 महीने में इतनी यूजर स्टोरी करनी है या ये करना, वो पूरा डिसाइड कर लिया जाता है और उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बट हम लोग स्क्रम पे काम करते हैं। तो आप लोगों को यही बताना है इंटरव्यू में भी कि हम लोग अजाइल यूज करते हैं और अजाइल के अंदर हम लोग स्क्रम फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। ठीक है। मतलब जो आपको मिलेगा वो स्क्रम ही मिलेगा। ये बहुत रेयर है कि आपको कोई और सा मिले, स्क्रम ही मिलता है ज्यादा। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रायोरिटी और सेवरिटी। ठीक है। हम लोग प्रायोरिटी सेवरिटी में देखो क्या होता है कि जो कोई हमें बग मिलती है, बग समझते हो ना सब लोग? अब तो बग क्या होते हैं, डिफेक्ट क्या होते हैं, समझते हो ना? यस सर, कोई भी इशू है एप्लीकेशन Yes. में। है ना। हाँ, तो जब हमें कोई बग मिलती है तो उसकी प्रायोरिटी और सिवियरिटी सेट कर दी जाती है कि वो उसकी मतलब उसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट कितना है। अब उसके क्या क्राइटेरिया हैं उसकी हम बात करते हैं। ये इंटरव्यू हमसे बहुत बार क्वेश्चन करता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना एग्जाम्पल के साथ। वो एकदम रैंडम क्वेश्चन करेगा और वहाँ पे फिर हमें जवाब देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अब यहाँ बात करते हैं प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी बात करते हैं। प्रायोरिटी होती है हाउ सून बग कैन बी फिक्स। सिवियरिटी होती है हमारी द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द बग। वो हाँ होती है हमारी सिवियरिटी।
अब प्रायोरिटी कब डिसाइड की जाती है और सिवियरिटी कब कैसे डिसाइड होती है। क्वेश्चन हमसे इस तरीके से आते हैं कि कोई ऐसा बग बताओ कि जिसकी प्रायोरिटी हाई हो और सिवियरिटी भी हाई हो। हाई प्रायोरिटी एंड हाई सिवियरिटी। प्रायोरिटी हाई कब होती है? जब भी हमारे एप्लीकेशन की जो हमारी बग आए उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा हो, जो हमारी एप्लीकेशन से जो बिजनेस रन हो रहा है उस पे इम्पैक्ट हो रहा हो, तो प्रायोरिटी ऑलवेज हाई रहेगी। सिवियरिटी हमारी तब हाई रहेगी जब हमारा एप्लीकेशन जो भी डेवलप हो चुकी है उस बग की वजह से उसका फ्लो इम्पैक्ट कर रहा है, जो उसका मेन फ्लो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऑलवेज हमारी सिवियरिटी हाई रहेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन है उस पर लॉगिन फंक्शनलिटी है, वो लॉगिन फंक्शनलिटी ही नहीं चल रही है, लॉगिन फंक्शनलिटी का बग आ गया कि यूजर जो है वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है एप्लीकेशन पे, तो इससे दोनों इम्पैक्ट होंगे। कोई बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा, यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, आगे कोई यूज ही नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली बिजनेस इम्पैक्ट होता है। और अगर लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है तो वो एप्लीकेशन की पहला स्टेप है, पहली फंक्शनलिटी, अगर वो ही नहीं कर पाएगा तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीजें इम्पैक्ट हो रही है, मतलब प्रायोरिटी भी हाई हो गई और सिवियरिटी भी हाई हो गई। तो ये मेरा जो बग आया ये हाई प्रायोरिटी और हाई सिवियरिटी का बग आया। अब अगर मैं बात करूं हाई प्रायोरिटी एंड लो सिवियरिटी, समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या हो सकता है हाई प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी का इशू। सर हाई प्रायोरिटी में सर जैसे कि हमारा अभी बताया आपने लॉगिन फंक्शनलिटी का इशू है, और सर लो सिवियरिटी मतलब उसका कोई लोगो है ना, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमें, उससे मतलब हमारा लॉगिन तो हो ही जाएगा, तो लोगों का सर इशू आ सकता है, वो हमारा लो सिवियरिटी में आ सकता है। और कुछ किसी का? तो मुझे कोई इशू का नाम बताओ, वो कौन सा इशू ऐसा क्या है वो तुम्हें? हाई प्रायोरिटी सर फर्स्ट लॉगिन, देन उसके बाद जैसे पेमेंट मेथड के उसमें अगर कुछ इशू आती है तो हाई प्रायोरिटी में जाएगा वो, और लो सिवियरिटी में नहीं, मुझे जैसे एक कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसकी प्रायोरिटी तो लो हो, ठीक है, सॉरी प्रायोरिटी लो, सिवियरिटी इट मीन्स हाई हो, अगर किसी का सिवियरिटी कमेंट लो। रिमार्क, प्रोडक्ट फीडबैक, क्या बोले, दोबारा बोलो। प्रोडक्ट के जैसे फीडबैक देते हैं उस केस में, अगर उसमें वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो उसको लो सिवियरिटी में रख सकते हैं। जिसमें वेब पेज नॉट फाउंड शो कर दे यूआरएल पे, कभी फीडबैक कभी ऐसा होता है तो वेब पेज ऐसा नॉट थोड़ा फाउंड। एक एग्जांपल ऐसा बताओ जो देखो, चलो कोई नहीं यार मैं बताता हूँ भाई, है ना। कस्टमर केयर से कनेक्ट ना हो। सर एफएक्यू वेबसाइट नेम सर कोई भी। हाई प्रायोरिटी और लो सिवियरिटी होगा। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पे लोगो है, अभी मैं बात करूं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, उस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे फ्लिपकार्ट का लोगो ना लगा करके अमेजोन का लोगो लगा दो, ठीक है, तो मतलब बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। अब आप उस एप्लीकेशन पे जाओगे, देखते क्या कहोगे, तो फर्जी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन दिख तो फ्लिपकार्ट के जैसी रही है बट इस पे लोगो लगा है अमेजोन का, तो क्या आप उससे शॉपिंग करना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना आप, भाई क्यों पेमेंट करोगे अननेसेसरी, ऐसी फ्रॉड लगेगा, फ्रॉड है ये, तो उस पर नहीं करोगे। दूसरा उसके ब्रांड वैल्यू पे आ रहा है को, जो अमेजोन है वो उस पर केस कर देगा कि भाई वो उसका नाम या उसका लोगो कैसे यूज कर सकता है, समझ लो। तो बिजनेस इम्पैक्ट हो गया हमारा सीधा सीधा यहाँ पे, तो हाई प्रायोरिटी हो गया। बट एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटी हैं उन पे तो कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा, फंक्शनलिटी तो सारी सही चल रही है, तो वो कैसा हो गया हमारा हाई प्रायोरिटी और लो सेवरिटी का इशू। इस तरीके से सोचो। अब नेक्स्ट हमारा आता है हाई सेवरिटी, लो प्रायोरिटी और हाई सेवरिटी। और सर इसमें दोनों कंडीशन एक साथ वो करता है क्या, वेरी करता है क्या? हाँ, दोनों कंडीशन एक साथ ही पूछता है इंटरव्यूअर भी। हाँ जैसे अब मुझे ये बताओ, मैंने लिखा है यहाँ पे लो प्रायोरिटी और हाई सेवरिटी।
बताओ। लो प्रायोरिटी एंड हाई सेवरिटी। जैसे हमारा बैंक हमारी एफडी पे 10% फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, 1 ईयर का। तो जैसे हमारे मार्च टू मार्च है वो एफडी का इंटरेस्ट रेट 10%, यानी मार्च 2022 में वो लागू हुआ और मार्च 2023 में वो इंटरेस्ट कंप्लीट होगा 10%। बट वहाँ 10% की जगह 12% पड़ा है। तो हमें मार्च की जगह वो जैसे 1 महीना हुआ, अप्रैल में उस बग का पता चल गया कि ये इंटरेस्ट 10% होना चाहिए, बट वो 12% वहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 11 मंथ है, मतलब मार्च 2023 तक हम उसको सोल्व कर सकते हैं उस बग को। तो इसका जो है इसकी प्रायोरिटी लो होगी और इसकी सेवरिटी हाई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बग है। अगर हमारा ये बग ना पता चले तो वो 12% काउंट हो जाएगा एफडी रेट। तो इसका जो सेवरिटी इम्पैक्ट है जो बिजनेस पे वो हाई है, और इसकी प्रायोरिटी 11 मंथ है सोल्व करने की, तो इसकी प्रायोरिटी लो होगी और इसकी सेवरिटी जो है वो हाई होगी। वेरी गुड, गुड गुड, अच्छा है भाई, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, सबको हाँ, समझ बहुत में आया। बढ़िया। आया भाई समझ में? आया सर, आया आया। यस सर। आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो ये दिया है इन्होंने, क्योंकि अपने पास में टाइम बहुत है उसे सोल्व करने के लिए, तो इसलिए प्रायोरिटी उसकी हाई नहीं होगी, है ना। लेकिन सेवरिटी हमारी क्यों हाई होगी? क्योंकि उसकी वजह से हमारे बिजनेस जो हमारा उसका फ्लो है, वो एक मेन चीज, मेन फंक्शनलिटी है, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट लिख देता हूँ मैं, आप इसको अपने इसमें कर दें। अब आता है हमारा लो प्रायोरिटी एंड लो सेवरिटी। बताओ, बताओ भाई क्या हो सकता है? FAQ बटन हो सकता है? ये क्या सब हो सर? सकता है वो, जो उसमें फ्लिपकार्ट में नीचे FAQ बटन आता है, हो सकता है सर। ये सब हो सकता है। FAQ बटन हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. कोई FAQ बटन है वो नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से हमारे ना तो एप्लीकेशन का बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, ना ही हमारी एप्लीकेशन का जो मेन फ्लो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स वो हमारा लो प्रायोरिटी और लो सेवरिटी का इश्यू है। ठीक है दोस्त। तो ये इस तरीके से इसको हम समझते हैं। तो ये आप सारे, आपके पास चारों एग्जाम्पल हैं इसके, अब आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो फिर मिलते हैं मंडे। थोड़ा सा अजाइल के बारे में पढ़ के आना, मैं आपसे मंडे पूछूंगा कि जितना मैंने पढ़ा है वो पढ़ के आना। मैं आपसे पूछूंगा अजाइल में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कोई सा भी। तो आप लोग सब रेडी रहना इसके लिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। सर इसमें जैसे अभी आप ये पढ़ा रहे हो, इसके साथ जैसे अभी हमारा उसमें टॉपिक क्वेश्चन में भी है जो आपने दिए थे, उसमें व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, उसके व्हाइट बारे में। बॉक्स, ब्लैक बॉक्स की टेक्निक्स होती हैं, है ना। बट वो आपने जो मतलब ये टॉपिक तो पढ़ा दिए, पर है उसी के इंक्लूड में? हाँ हाँ, अभी पढ़ेंगे हम उसे। हम्म। अब कुछ नहीं बचेगा, टेंशन मत लो। जब मैं बोल दूंगा ना कि मेरी तरफ से खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर आपके कोई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होंगे तो वो भी कंटिन्यू किए जाएंगे, टेंशन। और सर जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग में टेस्ट वगैरह बनाए थे सर, वो प्रैक्टिकल किया था सर, वैसे कुछ अजाइल में कुछ प्रैक्टिकल नहीं मिल सकता करने को हमें, जिससे अच्छे समझ में आ जाए और अच्छे से ये वो क्या तो है, जैसे कि। जब लास्ट में आप पूरा प्रोजेक्ट करोगे ना, तो उस ओके, समय पे प्रैक्टिकली होगा, मतलब स्प्रिंट वाइज ठीक यूजर आएंगे, वो सब चीज़। ठीक है सर।